Hello friends, I am Prabhu Rajput and I welcome you all in our today video session of Just in Time. Today we are going to discuss about Just in Time. आज जो है हम Just in Time क्या टेक्निक है, क्या है, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ये रिसेंट ट्रेंड है मैन्युफैक्चरिंग का। तो सबसे पहले जस्ट इन टाइम क्या है, कहाँ से आया है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग हमने डिस्कस किया। जस्ट इन टाइम इज अ पार्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जस्ट इन टाइम एंड ऑटोमेशन विथ ह्यूमन टच दोनों था। तो जस्ट इन टाइम जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक मतलब एक जो है वो पार्ट है। जस्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया था? टोयोटा, जापान, ठीक है। सो जस्ट इन टाइम भी है जो है वो जो है टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले जो है ये कंसेप्ट जो है वो एडॉप्ट किया था। जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम एक मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी है। मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग की एक मेथड है, एक फिलोसॉफी है, एक अब समझ लीजिए एक ऐसी रीत है जिसको अडॉप्ट करने से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। वो क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम ये जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यस, सो ये जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है। टोयोटा ने 1960 के अंदर ये इन्वेंट किया था। तो जस्ट इन टाइम का मीनिंग क्या है? जस्ट इन टाइम का मीनिंग है सब कुछ सही होना, कि राइट टाइम पे जो है वो पार्ट्स आए, राइट टाइम पे रॉ मटेरियल आए, राइट टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हो, राइट क्वालिटी का, राइट क्वांटिटी का, शेड्यूल जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जस्ट इन टाइम के अंदर जो है सबसे अहम हिस्सा रखती है। कि जस्ट इन टाइम यानी एक ऐसी फिलोसॉफी, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की मेथड जिसके अंदर राइट आइटम्स, जितनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है उतनी ही प्रोडक्ट्स राइट क्वालिटी में। क्वालिटी के बारे में मैं आपको ग्रेटर डिटेल में बाद में बताता हूँ। अभी ध्यान दीजिए, राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में, ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, सही जगह पे और राइट टाइम पे। लीड टाइम बढ़ना नहीं चाहिए, सेटअप टाइम रिड्यूस होना चाहिए। मशीन जो है, काफ़ी मशीन के अंदर वेटिंग लगा होता है, काफ़ी मशीन्स ऐसे ही होते हैं, तो पूरा शेड्यूलिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं, ये सब कुछ, तो वो कंसेप्ट को, वो फिलोसॉफी को, वो मेथड को जस्ट इन टाइम JIT बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ों का आपको JIT के अंदर, कंपनी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, जो अभी है उसे और बेहतर बनाओ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ये आपने काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हो कि जो है उसे और भी बेहतर बनाओ। कंटिन्यूस स्मॉल 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 इंप्रूवमेंट शुड बी देयर। देन प्रिवेंशन रेदर देन करेक्शन। देखिए इसकी एक जो है ये जो वर्ड है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। गुजराती में एक कहावत है कि चेत तो नर सदा सुखी, के अगर पहले आप ध्यान रखोगे तो बाद में कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। ब्रेकडाउन, आप मेंटेनेंस याद कीजिए, दो टाइप के मेंटेनेंस है, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बहुत ही ध्यान रखा है तो ब्रेकडाउन बहुत ही कम आएगा। मतलब आपने को अगर करेक्शन करना है, रीवर्क करना पड़ रहा है, इससे अच्छा आप पहले से ही ध्यान रखिए कि वो जो है वो मिनिमम करना पड़े या फिर ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जस्ट इन टाइम में ध्यान रखी जाती है। क्वालिटी, सबसे अहम हिस्सा क्वालिटी। दे सो फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जो है जापानीज कंपनियों ने, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जापान है वो बिल्कुल उसकी इकोनॉमी सब कुछ पूरा का पूरा जो कंट्री है वो बहुत ही पीछे चला गया था।
वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसने बहुत ही फेस किया है। उसके बाद उसकी जो सारी कंपनीज है, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उन्होंने क्या किया, दे फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर नीड। क्वालिटी बरकरार रखोगे, अच्छी रखोगे, बेस्ट रखोगे रिसोर्सेस में से, तो अल्टीमेटली आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलेंगे चलेंगे और चलेंगे ही। इसी पे उन्होंने फोकस किया, क्वालिटी पे। क्वालिटी जो है वो जापान की कंपनियों की ऐसी क्वालिटी थी कि जो मेड इन जापान, जिसमें मेड इन जापान लिखा होता, समझ लीजिए वो एक ब्रांड टैग है, वो एक ब्रांड टैग है, मेड इन जापान लिखा है तो सही ही होगा, ऐसा समझने लगे हैं लोग, ठीक है। तो जापान ने जो है वो बिल्कुल क्वालिटी को जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी को ही मेन एम रख के सारा मैन्युफैक्चरिंग, सारा ये लीन मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट इन टाइम, ये सारी फिलोसॉफीज जो है वो अडॉप्ट की है। सो ये है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का ये मतलब है कि आपको सब कुछ जो है वो सही समय पे, सही शेड्यूलिंग में, सही लेआउट में, वो सभी कुछ ध्यान रखना है, सारे वेस्टेज को कम करके। क्वालिटी के बाद जो अहम हिस्सा है वो वेस्टेज, कि वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है। तो इधर जो 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेज प्रोडक्शन के हमने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो वेस्ट होंगे वो कंसीडर किए हैं, वो मैं आप लोगों को ग्रेटर डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो गया, कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो देखिए स्टोर करने के लिए वेयर हाउस में भी जगह रखनी पड़ेगी। फिर ओवर प्रोडक्शन की वजह से मशीनिंग का शेड्यूल टाइट हो जाएगा, लेबर वर्क जो है वो यूज रहेगा। अगर प्रोडक्शन लिमिट में है, ज़्यादा नहीं करोगे तो देखिए मशीन्स जो है वो उनको रेस्ट मिलेगा, उस रेस्ट के दरमियान हम उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं। ज़्यादा जो लेबर है उनसे दूसरा अलग वर्क भी करवा सकते हैं। देखिए मेंटेनेंस और ये सब करोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रिवेंशन रादर देन करेक्शन, कि अंदर अगर कोई डिफेक्ट होगी तो ये सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आपको प्रोडक्शन नहीं करना है। फिर वेस्ट ऑफ मूवमेंट, ये अहम हिस्सा है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लांट लेआउट। प्लांट का लेआउट कैसा है कि वर्कर की, मटेरियल की अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कि जो कनेक्टेड सिचुएशंस है, कनेक्टेड मतलब यहाँ से यहाँ मटेरियल हैंडलिंग करना है, यहाँ से बाजू में, तो वो पास पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर वो जो है दूसरे एंड तक ले जाए मटेरियल, फिर तीसरे एंड तक ले जाए। तो ऐसे मूवमेंट का जो है मतलब लेआउट जो है आप ऐसा प्रॉपर डिजाइन कीजिए जिसकी वजह से पार्ट की जो मूवमेंट है या मटेरियल की मूवमेंट है या मेन की जो मूवमेंट है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल, कि उतना ही होना चाहिए, उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। दिस विल लीड टू मोर टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम मोर, ठीक है। सो इसके बाद है वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जो स्पेयर में हम रखते हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखनी है, एज मिनिमम जितनी हो उतनी रखनी है। देखिए इन्वेंट्री ज़रूरत से ज़्यादा हो तो क्या होता है, एक उसके अंदर पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो बैंक का जो इंटरेस्ट आ रहा है, उसको रखने के लिए जो जगह है, ठीक है, जो वेयर हाउस है, ठीक है, और उसको बाद में जो है वो बरकरार रखने के लिए जो भी मेंटेनेंस और ये सब आ रहा है। तो इन्वेंट्री में जो हमारा पैसा है वो अननेसेसरी जा रहा है, प्रोडक्शन के जरिए नहीं जा रहा है। तो इसका जो वेस्ट है वो हमें मिनिमम लिमिटेड रखना है। फिर वेस्ट ऑफ मोशन, वेस्ट ऑफ मोशन भी डायरेक्टली प्लांट लेआउट के ही रिलेटेड होगा। अननेसेसरी मोशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किसी वर्कर को टूल और ये सब लेना है तो वो प्रोडक्शन यूनिट के बाजू में ही टूल रूम होना चाहिए, बहुत दूर हो फिर उसको लेने जाना पड़े, और ये सब नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल की मोशन आते आते बहुत देर लग जाए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। फिर वेस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डिफेक्ट नहीं आए, नहीं तो अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम,
सब कुछ वेस्ट होगा, अल्टीमेटली आपको जो बनाना है वो ही सही नहीं बनेगा तो आगे वाले सबका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन ही अगर वेस्ट हो गया। फिर वेस्ट ऑफ वेटिंग, ये दिस टर्म इज रिलेटेड टू शेड्यूलिंग ऑफ मशीन्स, कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर है वो वेट करे मशीन फ्री नहीं हो, या वर्कर है वो वेट करे कि रॉ मटेरियल कब आएगा, कब इशू, तो एक की वजह से दूसरे बाकी सारे बहुत कुछ वेस्ट होता है, लेबर का और वेस्ट होता है, मशीन आवर्स वेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शेड्यूलिंग टाइमिंग शुड बी सो परफेक्ट दैट द मैन्युफैक्चरिंग शुड गो इन कंटिन्यूअस फ्लो, लाइक ऑल वी थिंग्स नीड राइट टाइम, राइट आइटम्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, ठीक है। सो वेस्ट ऑफ प्रोसेस, वेस्ट ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है? ये जो है टूल इंजीनियर, यू नो अबाउट इट। टूल इंजीनियर क्या करता है? प्रोसेस सिलेक्ट करेगा कि किस प्रोसेस से हमें कंपोनेंट प्रोडक्ट करना है, फिर टूलिंग डिज़ाइन करेगा कि कौन से टूल, कौन से मशीन टूल के ऊपर कौन से कटिंग टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से इंस्पेक्शंस टूल यूज़ करने हैं। अगर उनमें से किसी भी के सिलेक्शन में गलती हुई तो प्रोसेस के अंदर वेस्ट, मतलब कि है प्रॉपर प्रोसेस सिलेक्ट नहीं हुआ तो टाइमिंग ज़्यादा जाएगा या क्वालिटी नहीं मिलेगी या इसमें से कुछ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इट शुड बी सो परफेक्ट दैट it should be optimum should selection should be there, so the wastage of process we reduce। अब जस्ट इन टाइम में हमें क्या करना है? ये सारे जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट कर देने हैं, सारे वेस्ट क्या कर देने हैं? एलिमिनेट कर देने हैं। और फोकस किस पे करना है? क्वालिटी पे। क्वालिटी ही आपका जो कंपनी का, आपके जो फर्म का जो नाम है वो ऊपर लेके जाएगा। मार्केट में क्वालिटी वाले ही प्रोडक्ट याद रखे जाते हैं, ठीक है। ये वेस्ट के बाद जीआईटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम जीआईटी जो है वो इम्प्लीमेंट करें कंपनी के अंदर, क्यों हमें, क्या उससे फायदा होगा, ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है क्या? तो देखिए उसका सबसे ऑब्जेक्टिव है कि अब सेटअप टाइम रिड्यूस कर दे, ठीक है, गिवन लोड साइज के लिए सेटअप टाइम रिड्यूस कर दे ताकि प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाए। सेटअप और इन सब के अंदर बहुत ही कम टाइम जाए, रेगुलर टाइम पे रॉ मटेरियल ये सब आ जाए। टू अचीव जीरो डिफेक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, जितना हो सके मिनिमम कहाँ तक जाना है? जीरो, कि कोई किसी भी पार्ट डिफेक्टिव नहीं आए, 100% प्रोडक्शन आउटपुट आए, क्योंकि डिफेक्टिव पार्ट्स आर वेस्टेज, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंपनी का कंटिन्यूस ग्रोथ होना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो आज आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो उससे आने वाले कल में आपकी सिस्टम और बरकरार रहनी चाहिए। कंपटीशन, आपको कहाँ रहना है? कंपटीशन में। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, वर्कर्स को ऐसा लगना चाहिए कि ये उन्हीं की कंपनी है। देखिए काफ़ी इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर से क्या किया जाता है? कुछ भी नया प्लांट कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस लाने हैं, कुछ भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आप वर्कर से पूछिए, आप वर्कर से सलाह मशवरा कीजिए, आप वर्कर्स की राय पूछिए, ये जो है उनको मोटिवेशन भी देगा, ठीक है, उनका मोरल भी इम्प्रूव करेगा, उनको ऐसा लगेगा कि हम अहम पार्ट है। और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम करने वाला ही जान सकता है, जो काम देने वाला है वो जान नहीं सकता है, तो उनकी राय भी ज़रूरी है। इन्वॉल्व वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रॉपर लेआउट, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि लेआउट जो है कंपनी का वो सो प्रॉपर होना चाहिए कि मटेरियल हैंडलिंग कम से कम हो, टाइम जो है वेस्ट वो कम से कम हो, मोशन एनालिसिस कम से हो। ये लेआउट के बारे में आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेटर डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेस्टेज, सारे वेस्टेज को एलिमिनेट करना जीआईटी का ऑब्जेक्टिव है कि वो जीआईटी ये चाहता है कि सारे वेस्टेज एलिमिनेट हो जाए और जो कंपनी है आगे बढ़े, कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाए, क्वालिटी की तरफ बढ़े। अवेयरनेस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट,
देखिए, वर्कर्स को काफ़ी बार सेमिनार रखा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, स्किल्स इम्प्रूव की जाती है, तो ये सारी अवेयरनेस, ये सब प्रोग्राम्स ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कि जब पहले नॉर्मल बसें चलती थी, फिर आई वोल्वो, तो जो वोल्वो आई, देखना ध्यान से सुनना, तो वोल्वो आई तो सारे जो ड्राइवर्स थे उनको वोल्वो चलाने की ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा। तो ऐसे इंडस्ट्री के अंदर सीएनसी मशीन्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमारे वर्कर्स को जो है उन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कैसे क्वालिटी एनहांस करोगे, कंपनी के अंदर क्वालिटी कैसे जो है एनहांस करोगे, उन सब के बारे में स्किल्स और प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिलते रहना चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है। अल्टीमेटली जेआईटी का गोल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ही जेआईटी का गोल है। पर देखिए ध्यान से, जेआईटी क्या चाहता है कंपनी से। जेआईटी, तो देखिए जेआईटी जो है वो बैलेंस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चाहता है, जिसके अंदर रिड्यूस सेटअप टाइम बहुत ही रिड्यूस हो जाए, लीड टाइम जो है वो कम हो जाए, वेस्टेज सारे एलिमिनेट हो जाए, तो प्रोडक्शन मतलब कंपनी का जो है वो अल्टीमेटली ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन में ध्यान रखेंगे, प्रोसेस डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड ऑल। ठीक है, फिर मैन पावर मैनेजमेंट, मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कितने लेबर, ये सब मैन्युफैक्चरिंग का सब पूरा प्लानिंग करके, यस पूरा प्लानिंग करके गुड अच्छा सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है हमें एस्टेब्लिश करना है, डे बाय डे इम्प्रूव करना है। ये सब कुछ जो है वो जस्ट इन टाइम के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो है जस्ट इन टाइम के बारे में और हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसको कंपनी के अंदर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है इम्प्लीमेंट करने के बाद और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि जस्ट इन टाइम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो जो है फिलोसॉफी हम एडॉप्ट करेंगे तो क्या क्या होगा। अब वो फिलोसॉफी कैसे एडॉप्ट करते हैं वो समझते हैं। दोस्तों, जेआईटी में आगे बढ़ते हुए जेआईटी क्या होता है वो हमने देख लिया। उसको जो है इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या हमारे गोल्स है, जो फिलोसॉफी को एडॉप्ट करने के बाद जो इंडस्ट्री बनेगी वो देख लिया। नाउ जेआईटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे हमारी ये जो जस्ट इन टाइम फिलोसॉफी है वो इंडस्ट्री के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी, इसका पूरा फ्लो डायग्राम दिखाया हुआ है कि अगर हमें जेआईटी को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, जेआईटी पहले क्या है वो समझ लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए कि राइट टाइम, राइट प्रोडक्टिविटी, राइट सब कुछ। तो ये सब करेगा कौन, तो ये सब करेंगे वर्कर्स। सो वर्कर को हमें फिलोसॉफी माइंड में बिठानी है। वर्कर्स को क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि उनको जो पार्ट्स है, जो असेंबली है, जो सारे प्रोडक्शन है वो कम सेटअप टाइम में, कम लीड टाइम में, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करके, लेस मोशन में, हाई क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे बनाना है। तो ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेन द वर्कफोर्स, ट्रेनिंग किनको किनको देनी पड़ेगी, असेंबली करने वाले पार्ट्स वालों को और उनके जो सब असेंबली है कि डिटेल पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो बन के छोटी असेंबली, सब असेंबली बनती, फिर उस सब असेंबली से लेके बड़ी असेंबली बनती है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे जो इंजन अगर है तो इंजन इज अ सब असेंबली, कि उसके अंदर सारे पार्ट्स, नट बोल्ट्स ये सब लगाया, फिर इंजन, चेसिस, टायर्स, एक्सल, सस्पेंशन सिस्टम, ये सारी सब असेंबली को बना के बड़ी असेंबली यानी कि कार या व्हीकल बनता है। सो ये इसके अंदर क्या है कि ट्रेनिंग करके वर्कफोर्स को हमको दोनों के अंदर भेजना पड़ेगा। फिर सारी जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज कर दो ताकि जो टाइम और ये जो क्वालिटी है और वो सब बरकरार रहे। अब देखिए, अब स्टैंडर्डाइज कर दी हमने एक्टिविटी, तो उसके बाद का स्टेप क्या है कि एक्सटेंड द प्रोसेस टू वेंडर्स एंड सप्लायर। लेबर को तो हमने जस्ट इन टाइम समझा दिया, पर हमारे जो सप्लायर्स है, हम जिनसे जो है वो खरीद रहे, क्योंकि राइट क्वालिटी, जो राइट रॉ मटेरियल राइट टाइम पे आना चाहिए, ना ही एक्सेसिव और ना ही कम,
और बाद में जो सप्लाई कर रहे हैं जो वेंडर और इन सबको, तो यहाँ तक, ठीक है, और फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग हमें होल जो सिनारियो हो वो JIT के फिलोसॉफी से इम्प्लीमेंट करना है। तो दिस वे जो JIT है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। JIT के इम्प्लीमेंटेशन से क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होगी इंडस्ट्री को, ये आप सोचिए कि हमने वर्कर को ट्रेनिंग दिया, ये दिया, इन सब से हमारा जो है, तो एडवांटेज में क्या होगा, मुनाफा होगा, यस, प्रोडक्शन वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। ये सब करने से एडवांटेजेस ये सारे होंगे, पैसा मुनाफा बढ़ेगा, अल्टीमेटली नाम होगा, फेम होगा, यही सब होगा एडवांटेज में। डिसएडवांटेज में क्या होगा, देखो वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, ठीक है, पैसा जाएगा, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। काफ़ी बार तो ऐसी ट्रेनिंग हार्ड भी हो सकती है कि वर्कर को बहुत टाइम लग जाए, वो भी एक्सपेंसिव है। फिर देखो इम्प्लीमेंट करना है तो वर्कर को समझाओ, वर्कर के अंदर लाओ, फिर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस करो, वेंडर्स को समझाओ, सप्लाई समझाओ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो लेंथी प्रोसेस है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स ड्यू टू हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो तो कस्टमर बहुत खुश होगा, कस्टमर फीडबैक देगा, कस्टमर जो है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगा, कस्टमर जो है अल्टीमेटली कंपनी को मोटिवेट करेगा, यस योर प्रोडक्ट आर वेरी गुड। तो रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बरकरार रहेगी। जैसे Hyundai की गाड़ी या किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी की जो कार है कोई चलाता है, उसको बहुत अच्छी लगती है क्वालिटी, तो अगर वो कार चेंज करेगा तो उसी ब्रांड की उसी कंपनी की लेगा। फिर फास्ट रिस्पॉन्स इन चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर चेंज हो रही है तो ट्रेनिंग और इन सब की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि फास्टली रैपिडली अडोप्ट कर सकते हैं, लाइक एन FMS। तो उसके जैसे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंदर डिज़ाइन अडोप्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशन है कंपटीशन में इम्प्रूव्ड होगी, आप आगे बढ़ोगे दूसरी कंपनीज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके वर्कर्स जो है उनमें एबिलिटी ज़्यादा है, वेस्टेज बहुत ही कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स एंड वर्कर्स, ये तो होना ही था। इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो वर्क है, HR डिपार्टमेंट वाले, उन सब की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। लेस कॉस्ट, पैसा कम जाएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी, बेस्ट क्वालिटी आएगी, और तो इन सब से ये दोनों की वजह से प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, पैसा कम जा रहा है, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ गया, आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो कस्टमर से। ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉय, देखिए आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, आप एम्प्लॉय को एज अ टीम मेंबर गाइड कर रहे हो, आप एम्प्लॉय को साथ में लेके काम कर रहे हो, तो जो है एम्प्लॉय का जो ट्रस्ट है कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो वो बहुत ही बढ़ जाएगा। लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ डिसएडवांटेजेस, लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम चला जाता है। फिर कैन डिस्टर्ब करंट फ्लो, इसको इम्प्लीमेंट करना है, वर्कर्स को, आधे वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, तो करंट का जो सिचुएशन है, करंट अभी जो चल रहा है सभी, वो सब के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। कुछ वर्क को भेज दोगे तो बाकी पे बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, और जो फ्लो है, जो रेगुलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नो अरेंजमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर, कहीं पे भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड हाई ऑर्डर आ गया है या कुछ, तो JIT में कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। समटाइम्स रिक्वायर्ड मोर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय विद लीड मोर एक्सपेंसेस, यस, कि काफ़ी बार ऐसी टेक्नोलॉजीज नई आती है, तो ट्रेनिंग ज़्यादा दोगे तो फिर वर्कर के अंदर पैसा भी ज़्यादा जाएगा। पर अल्टीमेटली डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट द JIT फिलोसॉफी इन योर कंपनी। सो JIT क्या होता है वो देख लिया, JIT इम्प्लीमेंट, JIT का क्या गोल है, JIT के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सो अब ये देखते हैं कि JIT जो है फिलोसॉफी कौन सी कंपनीज ने ये अडॉप्ट की थी। ट्रेडिशनल फिलोसॉफी और JIT फिलोसॉफी के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल मतलब जो चलती आ रही थी वो,
और JIT आपको पता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, JIT में आगे बढ़ते हुए अब जो है कि JIT इम्प्लीमेंटेड कंपनी के अंदर क्या होगा और ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनली जो चलती आ रही है वो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा वो देखेंगे। तो JIT के अंदर पुल सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल के अंदर पुश सिस्टम। मतलब क्या है कि इसमें जो वर्कर्स और इन सबको क्या किया, एज अ लीडर, एज अ मतलब जो है साथ में लेके जो है आगे बढ़ा जाता है, और ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर उनको सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, उनको पुश करके सब काम कराया जाता है, उनसे आगे बढ़ा जाता है ऐसे। फिर इसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में या जीरो इन्वेंट्रीज होगी, जबकि ट्रेडिशनल के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज जो होती है। इसके अंदर JIT के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेल्स अलग अलग एज पर द वर्क जो है डिवाइड क्लासिफिकेशन कोडिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेल्स बनाते हैं। इसके अंदर प्रोसेस जो स्ट्रक्चर है, मिलिंग एक जगह पे है, सारा प्रोसेस लेआउट समझ लीजिए, और इसके अंदर GT लेआउट समझ लीजिए। मल्टी फंक्शनल लेबर, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड लेबर, पर्टिकुलर वर्क करने के लिए एक ही टाइप की लेबर जो दूसरे में नहीं चलेगी। इसके अंदर जो लेबर है उसको ट्रेनिंग स्किल्स दे दे के उनका मल्टी फंक्शनल वर्क कराते हैं, ताकि एक जगह अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं करना हो तो उस लेबर का यूटिलाइजेशन दूसरी जगह पे कर सके। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर बिहेव करता है, और एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, ये दोनों आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर पता है कि एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ क्वालिटी क्या होता है ये सब। फिर सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग है JIT का, और ट्रेडिशनल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है वो JIT के हैं। JIT फिलोसॉफी इज क्वाइट बेटर देन दिस ट्रेडिशनल फिलोसॉफी। सो ये सारी कंपनीज है जिन्होंने JIT इम्प्लीमेंट किया था। टोयोटा तो आपको पता ही है, डेल, HP, ये जो है वो आपको पता है लैपटॉप की जो कंपनीज है, कंप्यूटर की कंपनीज है। जनरल मोटर्स, यस, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। जनरल मोटर्स बंद हो गया है, आपको पता है, सेवरोलेट जनरल मोटर्स के अंदर आता था। फिर जॉन डियर, यस, जॉन डियर जो है वो ट्रैक्टर की कंपनी है। ये सारी जो है ये कंपनीज है जिन्होंने JIT इम्प्लीमेंट किया था। सो नाउ आपको JIT के बारे में सब पता चल गया होगा। JIT क्या है, JIT इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, कैसे JIT इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ऑल अबाउट JIT यू आर नोन, राइट। थैंक यू।